वेलकम वेलकम वेलकम। किंग टाइगर भारत के मंच पे आज आप सभी का धन्यवाद। किंग टाइगर भारत परिवार आज की होस्ट लोकेश पटले सर, को होस्ट लक्ष्मी देशमुख मैम एंड सुधीर महाजन जी आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। और हमारी मेंटर गायत्री जोशी मैम, आज की प्रेजेंटर खुशबू अग्रवाल मैम एंड मेंटर मेंटर भी हमारे किंग टाइगर भारत के, आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। हमारे मेंटर तीसरे जो दिनेश शिष्य थे भाई, और हमारे गाइडर ममता कुलकर्णी मैम और पूरी कोर कमेटी को मैं किंग टाइगर भारत की तरफ से फाउंडिंग मेंबर्स को दिल की गहराई से किंग टाइगर भारत का प्यार भरा नमस्कार। आज आपको बता दूं कि आज हमारा वो क्रेडिट का सेशन 245वां सेशन आज 23 जनवरी 2023 को कर रहे हैं, एपिसोड नंबर 245। और आज का हमारा जो टॉपिक है, व्हाट इज द बिगेस्ट स्किल। साथियों, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ हमारी प्यारी सी सिस्टर, और आप सब उन्हें जानते हैं, वो ऐसी शख्सियत है क्योंकि एक एक टॉपिक को अगर वो रखें और उस पर जो बात करती हैं, बड़े ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा कि आज आप स्किल को कैसे, क्या है बिगेस्ट स्किल, हमारा क्या होना चाहिए। तो इस टॉपिक पे हमने आज चर्चा करेंगे और मैं सबसे बड़े ध्यान पूर्वक सुनने की अपेक्षा रखता हूं। और अगर आप दूसरे कहीं जगह ध्यान दे रहे हो तो कृपया कम से कम 20-25 मिनट हमारे आज के प्रेजेंटर को बड़े ध्यान से सुने। ऐसी आशा के साथ आज मैं हमारी आज की कोहोस्ट से आग्रह करता हूं कि आज हमारी प्रेजेंटर को आप आमंत्रित करें। लक्ष्मी देशमुख मैम। थैंक यू सर, थैंक यू पंकज सर मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं लक्ष्मी देशमुख फ्रॉम महाराष्ट्र तुमसर से किंग टाइगर भारत के मंच में सभी का वेलकम करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। हमारे किंग टाइगर भारत के सारी कोर कमेटी का धन्यवाद करती हूँ मैं, और हमारे मेंटर गुरु दिनेश सिसोदिया सर, गायत्री मैम और खुशबू अग्रवाल मैम का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, और हमारे गाइडर ममता मैम का भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजर पंकज पटले सर का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, और को ऑर्गेनाइजर राजू चुटेश्वर का भी। और आज के जो होस्ट है लोकेश पटले सर को भी धन्यवाद करना चाहूंगी। शायद उनका नेटवर्क इशू है इसलिए वो जोड़ नहीं पा रहे हैं, उनका मैसेज था। और हमारे कोस्ट पार्टनर मेरे सुधीर सर को भी मैं धन्यवाद करूंगी, और उनका भी वेलकम करती हूँ, शायद वो ज्वाइन करेंगे हमें। और जितने भी यहाँ पे पैनल पे भी उपस्थित है, सभी मेरी फाउंडर फैमिली को भी दिल से धन्यवाद करती हूँ और वेलकम करती हूँ। कि जो अभी सर ने कहा कि हाँ, हमारा ओ कनेक्ट में आज 245वां सेशन है, तो ये सेशन भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और आप लोगों का प्यार हमारे साथ बना है, इसीलिए भी हम अच्छे से उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ही सीखने और सिखाने का चल रहा है। तो आज के जो हमारे प्रेजेंटर है खुशबू अग्रवाल मैम, वो तो हमेशा आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी टॉपिक लेके आते हैं बहुत ही शानदार पेश करते हैं, और उनकी जो वॉइस होती है और बोलने का जो तरीका होता है ना, सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। तो मैम एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से आज के टॉपिक को कि बिगेस्ट स्किल्स क्या होती है, यानी हमारे जो स्किल्स है वो कैसी होनी चाहिए और हमें कैसे निखारनी है, क्योंकि अ, हमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी स्किल्स को हमें कैसे निखारना है, क्योंकि सभी व्यक्ति में कोई ना कोई स्किल्स होती है, कोई ना कोई हुनर होता है, कोई ना कोई कौशल होता है, उसे हमें जानने की ज़रूरत है। और हम जिस चीज़ में
परफेक्ट होते हैं ना, उसे हमें करना भी चाहिए। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी खुशबू अग्रवाल मैम को। आइए मैम, आपका वेलकम है। वेलकम खुशबू अग्रवाल मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम, वेलकम मैम। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं हमारे ऑर्गेनाइजर का शुक्रिया करना चाहती हूँ, उसके बाद हमारे गाइडर मैम ममता कुलकर्णी मैम, हमारे मेंटर दिनेश सिसोदिया सर, गायत्री जोशी मैम और खुद मैं, और इसके अलावा हमारे जितने भी कोर कमेटी के मेंबर हैं और हमारी पूरी अटेंडीज की टीम और जितने भी लोग मुझको आने वाले दिनों में ये रिकॉर्डिंग जब YouTube पे जाएगी तो मुझे सुनेंगे, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आज मैंने ये टॉपिक क्यों रखा है, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर जब भी मैं बहुत सारे वेबिनार में जाती हूँ तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो है ना अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं और वो बोलते हैं कि मैम आप तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, मैं क्या, मेरा क्या होगा, या फिर मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती है, मुझे आपके जैसा बोलना नहीं आता है, मुझे आपके जैसा सोचना नहीं आता है, या फिर बहुत सारे लोग हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं है, या फिर जो है मुझे लिंक क्रिएट नहीं करनी आती। तो इस तरह की छोटे छोटे जब बातें मैं सुनती हूँ तो कभी कभी मुझे जो है ना ये बातें मुझे अंदर से जो है काफी ज्यादा दिमाग में एक सोचने का एक पॉइंट दिया कि आखिर लोग जो ये बातें करते हैं तो इन बातों के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। तब मैंने जो है मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मैं कुछ भी चीजें जो है जब सोचती हूँ तो उस पर मैं सर्च करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और फिर आपके सामने टॉपिक लेके आती हूँ। तो आज का टॉपिक मैंने लिया है कि सबसे बड़ा स्किल क्या है। अब हमारे जो माता पिता होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो समाज होता है, उनकी नजर में जो लोग डॉक्टर होते हैं, अगर जॉब प्रोफाइल में है तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईपीएस है, डीएसपी है, वो सबसे बड़े जो है स्किल वाले हैं, क्योंकि भैया उनका जो है समाज में एक रुतबा है, या फिर जो एक बहुत बड़े पोस्ट पे है वही एक सबसे ज्यादा रुतबे वाला है और उसकी ही सबसे बड़ी स्किल है। यानी कहने का मतलब कि डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, आईपीएस या फिर जितने भी पोस्ट है, अकाउंटेंट, सीए, ये जो है ये है स्किल। अब दूसरी तरफ अगर हम बिजनेस प्रोफाइल की ओर देखें या फिर समाज की दृष्टि से देखें तो जो व्यक्ति जो है पैसे वाला है वो जो है वो सबसे ज्यादा स्किल वाला है। तो ये है समाज के जो कहते हैं ना दो क्राइटेरिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एक सीधा साधा साधारण मनुष्य, क्योंकि ये बातें हमारी कोर कमेटी में भी बार बार आती है कि हम गांव खेड़े के लोग हैं, हम साधारण लोग हैं। तो देखिए साधारण कोई भी नहीं होता है। जब आपका मनुष्य में जन्म हुआ है तो आप जो है एक असाधारण व्यक्तित्व है। ये जो 33 करोड़ जो योनियां हैं उनसे आप डिफरेंट हैं और आपके पास जो है अपने आप को डिफरेंट साबित करने के लिए आपका माइंड है और उस माइंड को आप कितना यूज करते हो ये सबसे बड़ा स्किल होता है। अब माइंड को यूज करने का मतलब ये नहीं है कि भैया मैं जो हूँ पढ़ाई करूंगा तभी मैं सीखूंगा, या फिर मैं जो हूँ बहुत बड़ी बड़ी डिग्री ले लूंगा तभी मैं सीखूंगा, या मैं बहुत पैसा कमाऊंगा तभी मैं सीखूंगा। जी माइंड का मतलब ये नहीं होता है। माइंड का मतलब होता है कि आप सिचुएशंस को कैसे मैनेज करते हो, आपका मैनेजिंग पावर क्या है। कहीं आपने सुना होगा कि जो टीचर्स होते हैं वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आते हैं और जो स्कूल का ट्रस्टी होता है वो 5 क्लास पढ़ा हुआ होता है।
आपने सुना भी होगा, जो कॉलेज होता है उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर एमडी और डबल एमए, डबल इकोनॉमिक्स और डबल इंग्लिश और लेक्चरर और पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी डिग्री लेकर के पीएचडी होल्डर्स होते हैं। लेकिन उस कॉलेज का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टीम होता है उसमें कोई ना कोई एक ऐसा मेंबर होता है जो जो अनपढ़ होता है या फिर जो जिसकी क्वालिफिकेशन जो है वो 10 तक भी नहीं होती है। तो क्वालिफिकेशन कभी भी जिंदगी में जो है आपकी स्किल के मामले में बाधा नहीं बन सकती है, क्योंकि अगर वो पीएचडी होल्डर, एमए होल्डर, लेक्चरर होल्डर को अगर खटा रहा है, अगर वो, सॉरी ये नेपाली वर्ड है इसके लिए माफी चाहूंगी, खटाने का मतलब होता है अपने अंडर वर्क करवा रहा है। अपने अंडर क्यों? क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में शामिल है। तो अपने अंदर अगर काम करवा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है मैनेजमेंट स्किल है, उसके अंदर जो है विजनरी पावर है, उसके अंदर जो है सोचने की शक्ति है, वो जो है खुद को अबंडेंट समझता है। तो पहले जो थी मैं भी यही गलतियां करती थी, मुझे भी हमेशा लगता था देखो वो कितना नॉलेजेबल है, देखो वो कितना है। तो मैं ये नहीं कहती कि हमें अहंकार करना चाहिए। देखिए, अहंकार एक अलग तरीका है और मैनेजमेंट एक अलग तरीका है। अहंकार नहीं करना है, हमको मैनेज करना है। और अगर हम मैनेज करना सीख जाते हैं तो एक साधारण से साधारण इंसान जो होता है वो बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। तो मेरी नजर में जो है सबसे बड़ी स्किल है मैनेजमेंट। आप किसी चीज को कैसे मैनेज करते हो। आज आप देखते हो कि एक जो है छोटे से छोटे, आप लीजिए जो मतलब एक छोटी सी डलिया में सब्जी बेचता है, या फिर एक छोटे से बच्चे को आप ले लीजिए, जो छोटा बच्चा होता है जिसको कुछ भी, वो अबोध बालक होता है। लेकिन आज एक अबोध बालक भी जो होता है ना, वो साइन से पता लगा लेता है कि भैया यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा ना तो मेरी वाली वीडियो चल जाएगी। आपने देखा होगा आपके घर में कोई साल भर का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा होगा, तो वो बच्चा बहुत अच्छे से अपनी पसंद का कार्टून लगा लेता है या अपनी पसंद की वो चीजें लगा लेता है। क्यों? क्योंकि वो आपको वॉच करता रहता है कि आपने कौन सा बटन दबाया, आपने कौन सा पैटर्न लॉक दबाया, आपने कैसे खोला, और वो जो है उसको कॉपी कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसके दिमाग में ऐसा कोई चीज, डर, भय, या उसके दिमाग में ऐसी कोई धारणा नहीं होती कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पर वो अबोध होता है और उसका माइंड जो होता है वो ओपन होता है। तो सबसे बड़ा स्किल है मैनेजमेंट और ओपननेस ऑफ माइंड, जहां पे आपको अपने दिमाग को खुला रखना है, अपनी सोच को जो है विस्तृत रखना है। अब सोच को विस्तृत रखना से मतलब मेरा ये नहीं है कि हम सोचे कि भैया मैं तो हूं ना करोड़पति हो गया हूं और मेरी बड़ी बड़ी बंगले होंगे, बड़े बड़े गाड़ी होंगे। तो ये होता है ख्याली पुलाव। हमें ख्याली पुलाव नहीं बनाना है, हमें जो है वास्तविकता के साथ अपने दिमाग को विस्तृत करके रखना है, जहां पर हम हर चीज को समझने के लिए, सीखने के लिए, कॉपी करने के लिए तैयार हो। किस चीज को? जहां से हमें हमारा जो है मतलब निकलता हुआ दिखता है, या हमें हमारा फ्यूचर जो है उजागर होता हुआ दिखता है। अब बहुत सारे लोगों को मेरी बातें जो है समझ में नहीं आ रही होंगी कि पता नहीं आज क्या टॉपिक लेकर के मैम बैठ गए हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अपने आप को हमको कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए कि मैं जो हूं वो लेस पावरफुल हूं।
आप जो है भगवान की बनाई हुई या ईश्वर की बनाई हुई या अल्लाह की बनाई हुई या फिर जीसस क्राइस्ट की बनाई हुई या गुरु नानक जी की बनाई हुई एक ऐसी कीर्ति है कि आप में ही सब कुछ विराजमान है। आप हर चीज कर सकते हो और हर पॉसिबल चीज आपके पास अवेलेबल हो सकती है। इसीलिए हमको आपको बहुत सारे बुक हमको मिल जाते हैं, जैसे द सीक्रेट ऑफ माइंड, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ पावरफुलनेस। इसका मतलब क्या होता है कि अपने दिमाग की शक्ति से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ जो है गेन कर सकते हो। तो ये दिमाग की शक्ति हम कैसे लाएंगे? देखिए, हर व्यक्ति जो होता है उसकी क्षमता एक बराबर नहीं होती है, ये मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन अपने आप को कमजोर मान करके जब तक आप प्रयास करोगे तब तक कभी भी आप सफलता या फिर किसी भी बड़ी चीज को हासिल नहीं कर पाओगे। इसका कतई मतलब नहीं है कि अपने आप को सबसे बड़ा समझना है, नहीं। अपने आप को ओपन रखना है। किस चीज के लिए? सीखने के लिए, मैनेजमेंट सीखने के लिए कि मुझे कैसे मैनेज करना है। अच्छा, मुझे ये नहीं आता है, तो आज आपके पास अगर कोई चीज आपको नहीं आती है तो पूरा का पूरा जो इंटरनेट है, पूरा का पूरा जो कहते हैं कि पूरी की पूरी ज्ञान जो है वो आपके पास आपके ही मोबाइल में है। इसके बाद ये ज्ञान भी ऐसा है कि आप अपनी लैंग्वेज में उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे जो है ना मतलब ये ज्ञान जो है मेरी भाषा में नहीं मिलेगा, मुझे हिंदी में नहीं मिलेगा। तो हर चीज आपको आपके पैटर्न में है, लेकिन आपको तय करना है कि मुझे कहां पर अपने आप को लेके जाना है। तो इसके लिए आपको अपनी सबसे बड़ी स्किल को जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मुझे चाहिए क्या, मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, अपनी जिंदगी में जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या अपनी जिंदगी में हम में से ज्यादातर लोगों को असफलताएं मिलती है क्योंकि हमको एग्जैक्टली पता नहीं होता है। कभी हम बोलते हैं अच्छा चलो 50,000 आ जाएगा तो ठीक है, अच्छा चलो 70,000 हमने कमा लिया तो ठीक है। कभी हम बोलते हैं कि चलो हमें जो है एक जीप मिल जाए तो ठीक है, कभी हम बोलते हैं एक मारुति कार मिल जाए तो ठीक है, कभी हम बोलते हैं नहीं नहीं मुझे तो लंबरगिनी चाहिए, कभी हम बोलते हैं नहीं मुझे टेस्ला चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए। कभी हम बोलते हैं कि चलो एक रूम का भी अपना घर हो तो बहुत अच्छा हो, और कभी हम बोलते हैं नहीं मुझे 4 BHK फ्लैट चाहिए, और कभी हम सपने देखते हैं कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, और कभी हम बोलते हैं कि नहीं चलो एक कंट्री भी घूम लिया तो मेरे लिए काफी है। तो ये जो कंफ्यूजनेस है, इससे अपने आप को आपको दूर निकालना होगा, और आपको जो है अपना एक गोल बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको अपने भविष्य को आप 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हो। इस ये जब हम गोल बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको 2 दिन के बाद आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा, या फिर 2 महीने के बाद आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा, नहीं। आपको जो है 5 साल के बाद आप अपनी लाइफ को कहाँ देखते हो, आप अपने आप को कहाँ एजम करते हो, इसको आपको कल्पना करना पड़ेगा। और जब आप वो कल्पना कर लेते हो तो आपकी कल्पना के अनुसार आपको क्या करना पड़ता है। मान लीजिए मेरी कल्पना, अगर हम कल्पना करती हूँ कि मुझे जो है अपने अपनी जो है एक पहचान बनानी है, एक ग्लोबल पहचान बनानी है। तो ग्लोबल पहचान बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लोगों से कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, और वो कनेक्टिविटी मैं 2 तरीके से बना सकती हूँ। एक निगेटिवली, क्योंकि जो लोग निगेटिव होते हैं उनकी चर्चा होती है, या फिर जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनकी चर्चा होती है। तो 2 तरीके से मैं अपनी पहचान बना सकती हूँ, एक निगेटिवली और एक पॉजिटिवली। लेकिन अगर मैं मिडिल में अटक जाऊं तो कभी भी मेरी वो पहचान, मेरी वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं बन सकती है। तो
अब क्या करना होगा कि हर व्यक्ति जो है वो भी इसी दौड़ में शामिल है कि भैया मुझे पहचान बनानी है, मुझे अपनी ब्रांडिंग करनी है, मुझे अपने आप को आगे लेके जाना है। ये हर इंसान की भूख है। तो मेरी भी वही भूख है और हर इंसान की वही भूख है। तो ऐसे में मैं कैसे खुद को मैनेज करूंगी? मैं कैसे स्किल पे काम कर सकती हूँ? तो मुझे वही काम थोड़ा सा डिफरेंट हटके करना पड़ेगा। मैं जो चाहती हूँ उसी काम को थोड़े से क्रिएटिव तरीके से करना पड़ेगा। और ये क्रिएटिवनेस कहाँ से आएगी? ये क्रिएटिवनेस आएगी आपके मैनेजमेंट स्किल से। आपके घर में कभी अचानक से कोई 2 मेहमान आते हैं, तो आप अपने अपने लेवल पे जो है कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करते हो। जो जो पुरुष वर्ग होते हैं वो क्या करते हैं कि चलो आधा घंटा पहले चले आते हैं, या फिर चलो आज हम छत पे सो जाते हैं लेकिन मेहमान को जो है हम अपना रूम दे देते हैं। या फिर जो महिला वर्ग होती है वो सोचती है कि चलो फिर ये वाली सब्जी है, ये वाली सब्जी थोड़ी सी और ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक दूसरे के समावेश से, एक दूसरे के विचारों के मेल से जो है आप उस प्रॉब्लम को उस समय में हैंडल कर पाते हो। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप स्किल की बात करते हो, जब आप मैनेजमेंट की बात करते हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है, मेरा जो लॉन्ग टर्म विजन है, उसको प्राप्त करने के लिए वैसी पोजीशन पे कौन पहुंचा हुआ है, कौन ऐसा है जिसने उन चीजों को अचीव किया है। अगर मैं डिजिटल क्रिएटर बनना चाहती हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि डिजिटल क्रिएटर में कौन ऐसा है जो जिसने उस पोजीशन को अचीव किया है। अगर मैं नेटवर्क मार्केटर बनना चाहती हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन ऐसा है। अगर मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि डॉक्टरी में मेरी क्या फैकल्टी है। तो इस तरीके से जो है मुझे वो चीज को खोजना पड़ेगा। और ये खोज मैं कैसे कर सकती हूँ? बहुत सारे लोगों का जो एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोगों की जो उनका अनुभव जो है इंटरनेट के ऊपर हमको मिलता है। वहां से जो है हम ये अनुभव को और जो है सीख सकते हैं, इस मैनेजमेंट स्किल को सीख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखिए हम सब कुछ करते हैं, अपने घर में करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब बाहर की दुनिया आती है ना, तो हम उसी चीज को भूल जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। तो ये घबराहट से बाहर निकलना है हमको। हमारा सबसे बड़ा स्किल है मैनेजमेंट स्किल। और मैनेजमेंट के लिए आपको जो है अपना लेवल पहले तय करना होगा कि भाई 5 साल के बाद मैं क्या देखना चाहती हूँ। तो उसमें ये नहीं होगा कि 5 साल में आप हर बार जो है ऊपर ही चढ़ते जाओगे, आपको कभी चैलेंज नहीं आएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है जिंदगी में। ये बिल्कुल अटल सत्य है कि दिन के बाद रात होगी ही होगी, और रात के बाद सुबह होगी ही होगी। तो जब आप किसी लड़ाई के लिए निकलोगे, जब आप किसी गोल के लिए निकलोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके हाथ सिर्फ सफलता, सिर्फ सफलता, सिर्फ सफलता लगेगी। आपको जो है अपने माइंड को सफलता प्लस असफलता दोनों के लिए तैयार रखना पड़ेगा। और दोनों के लिए जो है आपको चैलेंजेस जो भी आपकी जिंदगी में आएंगे, उनको मैं कैसे आउटकम करूं। तो इसके लिए आपको अदर लोगों का, जैसे आपके घर में एक गेस्ट अचानक से आ जाते हैं, तो आप फैमिली मेंबर मिलकर डिसाइड करते हो ना, जो घर के जो लोग होते हो वो डिसाइड करते हो ना, जितनी भी जिसकी बजट होती है उसके अनुसार डिसाइड करता है। एक छोटे से जिसका एक रूम का खटिया है, तो वो सोचता है चलो हम जो है नीचे बिछा के सो जाते हैं और मेहमान को जो है उस खटिया पे सुला देते हैं। जिसका 2 रूम का होता है वो सोचता है चलो भाई मेहमान को ये चीज दे देते हैं, हम ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो अपने अपने लेवल पे सब सब करते हैं, अपने अपने लेवल पे करते हैं। तो ठीक वही चीज आपको अपनानी है। सबसे बड़ी स्किल वही मैनेजमेंट आपको अपनाना है, वही चीज आपको अपनानी है अपनी जिंदगी में सफलता पाने के लिए, अपनी जिंदगी में अपने गोल का निर्धारण करने के लिए। और गोल हमेशा 5 साल से
7 साल बाद आप खुद को क्या देखना चाहते हो, आप खुद से क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप खुद को क्या समझते हो, इन चीजों पर आपको काम करना होगा। इसके अलावा अगर हम देखें, हम लोग चूंकि इंटरनेट के बिजनेस से हैं और ऑन पैसिव के बिजनेस से हैं, तो अब मैं स्किल को जो हूँ ऑन पैसिव पे लेके आती हूँ, ऑन पैसिव पे लेके आती हूँ। अब हम लोग क्या है कि भाई मैं तो 5 साल से फाउंडर हूँ, मेरा पैसा नहीं आया, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मैं कंप्लेनिंग 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 हम करते हैं। अरे भाई ये वाला पॉपअप मैसेज काम नहीं किया, ये वाली बात नहीं काम की, ये ऐसा नहीं हुआ, विड्रॉल नहीं हुआ, ये चीज नहीं हुआ, वो चीज नहीं हुआ, मतलब ऑलवेज कंप्लेनिंग 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 कंप्लेनिंग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे पास जो 5 साल का पीरियड था और मुझको पता था कि मैं एक ऐसी कंपनी से जुड़ा हूं जो डिजिटली काम करने वाली है, जो डिजिटली आगे बढ़ने वाली है। तो डिजिटल दुनिया में कौन कौन से बिजनेस होते हैं? डिजिटल दुनिया में बिजनेस होते हैं ईमेल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, फ्रीलैंसिंग, ऑडियो, ई बुक राइटिंग, इसके बाद आपका जो है वाचिंग, मेकिंग वीडियो ब्लॉग्स, या फिर जो है क्लब क्रिएशन। तो इस तरह के बिजनेस जो है डिजिटल दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। वेबसाइट क्रिएशन, डोमेन क्रिएशन, डोमेन फ्लिपिंग, ये सारे डिजिटल बिजनेस के पार्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेरी नॉलेज अभी जितनी है मैं उसी के आधार पे आपको बता रही हूँ। तो ये है डिजिटल बिजनेस के पार्ट्स। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब सारी फील्ड में अगर मैं जाऊंगी, इधर भी सीख लेती हूँ, उधर भी सीख लेती हूँ, उधर भी सीख लेती हूँ, उधर भी सीख लेती हूँ, तो क्या मैं अपनी मैनेजमेंट सही तरीके से कर पाऊंगी? मैंने पहले ही कहा कि परिवार में सबको ही मिल के करते हैं, है ना? तो आपको इनमें से भी एक स्पेसिफिक फील्ड जो है अपने लिए चुनना होगा कि मुझे जो है एफिलिएट मार्केटिंग के साथ जाना है, फ्रीलांसिंग के साथ जाना है, ब्लॉगिंग के साथ जाना है, या नेटवर्किंग के साथ जाना है, या फिर ऑडियो बुक डिजाइन के साथ जाना है, या फिर वीडियो ब्लॉग के साथ जाना है। मतलब मुझे किसके साथ जाना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। और जैसे ही आपने मैनेज कर लिया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वही ओपन माइंडेड। अब ओपन माइंडेड, अब आप बोलोगे कि भैया मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे तो ये चीजें नहीं आती है। यस, डेफिनेटली हो सकता है नहीं आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे भी नहीं आती थी। लेकिन अब मुझे क्या करना होगा, इन मैंने जो फील्ड चुना है उस फील्ड में कौन मेरे दिग्गज है। जैसे मुझे बोलने का जो है, मैं जैसे जैसे ऑन पैसिंग में आ रही हूँ, वैसे वैसे मुझे पता चल रहा है कि मुझे बोलने में और सीख कर सिखाने में इंटरेस्ट ज्यादा है। जैसे मुझे अपने बारे में पता चल, तो अब मैं क्या करती हूँ कि भैया कौन ऐसा है जो बोल करके अपनी चीजों को जो है उसमें क्या क्या वो चीजें करता है, किस तरीके से वो ग्रोथ करता है, तो वो सारी चीजों को मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। तो उसके लिए मुझे जो है अब इंटरनेट को भी समझना पड़ेगा कि अच्छा, एस सर ने बताया था डाटा, तो ठीक है मुझे डाटा। तो अब आप लोग बोलोगे कि भैया मैं तो इतनी चीजें नहीं समझ सकती हूँ, मुझे इतना चीज नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पर आपको जो है इसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये सारी चीज, ये जितनी भी चीजें हैं, उनमें से एक, कोई भी एक चीज चुनिए। क्योंकि मैं तो सेशन लेती हूँ ना, इसलिए मुझे कितनी सारी चीजों के बारे में, जब मैंने इतनी सारी चीजों पे सर्च किया ना, तब जाके मुझे मेरे बारे में पता चला। लेकिन आप रोज आते हो तो आपको पता चल जाता है कि भाई मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है। मैं ईमेल मार्केटिंग के साथ जाऊंगा, या मैं ब्लॉगिंग के साथ जाऊंगा, या मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ जाऊंगा, या एफिलिएट मार्केटिंग के साथ जाऊंगा, या फिर नेटवर्किंग के साथ जाऊंगा, या फिर जो है मैं फ्रीलांसिंग के साथ जाऊंगा, मैं कॉपिंग के साथ जाऊंगा, किस चीज के साथ मैं जाना चाहूंगा। और वो चीज के लिए बस उसके जो भी रिलेटेड टूल्स हैं, मान लीजिए मुझे जो है किसी को जो है ओनेट में क्लब से किसी को इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा,
लोगों के साथ एक पहचान बनाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोगों से कांटेक्ट बनाने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, क्योंकि वो जो है अपनी बातों से आपको प्रभाव में डाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप वो कम्युनिटी बना सकते हो और उस कम्युनिटी के साथ आप काम कर सकते हो कि चलो हम एक क्लब बनाते हैं, तू भी पोस्ट करना, मैं भी पोस्ट करना। तो इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी उस क्लब पे बहुत सारे पोस्ट आ जाएंगे, है ना? तो इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। तो आपको अकेले एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, और इसमें आपका भी भला हो गया और जो लोग आपके साथ जुड़े उनका भी भला हो गया। बस आपको करना क्या है कि भाई सब कोई साथ में चलो, सबकी पोस्ट को सब कोई मिलके लाइक करो, और इसी तरीके से जो है आप आगे बढ़ सकते हो। और हमारी ऑन पैसिव तो इतनी ज्यादा सिंपल है कि आपका डोमेन जो है वो क्रिएट करके दिया जाएगा, साथ में आपको होस्टिंग फ्री में दी जाएगी, आपकी एफिलिएट लिंक और आपकी वेबसाइट तैयार करके दी जाएगी, आपको टेम्पलेट रेडी करके दिया जा रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन कुछ नहीं करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्रोडक्ट की नॉलेज ना लो, आप जो है हमारे टूल्स को ना समझो। आपको टूल्स को समझना है, और उसके लिए भी कितने सारे सेशन और आपकी टाइम जोन्स पर सेशन, यूट्यूब के वीडियोस। तो आप क्या करते हो, उन चीजों पे ध्यान नहीं देते हो। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंडिविजुअली किसी एक पर्सन को बोल रही हूँ, मेरा एज ए होल उन लोगों के लिए बात करने का मोटिव है जो लोग ये बोलते हैं कि हमें नहीं आता है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ पर आपको क्लिक 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 करके देखना है, और वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, और वहां से आप अपनी स्किल पे काम कर सकते हो। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि सबसे बड़ी स्किल क्या है, तो सबसे बड़ी स्किल है हाउ टू मैनेज। मैनेज कैसे करूं, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, तो मेरे पास भी रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास भी सिर्फ एक डिवाइस है, डिवाइस के अलावा मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। तो एक्सक्यूज मत दीजिए, एक्सक्यूज को हमेशा मैनेजमेंट में एक्सक्यूज का कोई कहते हैं ना, कोई स्थान नहीं होता है। आपको मिल करके वो चीजें सीखनी होगी, वो चीजों के साथ आपको मैनेजमेंट करना आना होगा। और जिसको मैनेजमेंट आती है ना, आप देखते होंगे बड़े से बड़ा जो हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर लोगों को जो है, डॉक्टर लोग काम करते हैं, लेकिन वो जो हॉस्पिटल का जो निर्माता होता है वो उससे भी ज्यादा अर्न करता रहता है। आपने देखा होगा। तो क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इन डॉक्टरों से मुझे जो है किस तरीके से काम लेना है। तो वो आपको वो स्किल आनी चाहिए। तो सबसे बड़ी स्किल है कि मेरे पास स्किल हो या ना हो, लेकिन मैं कैसे मैनेज करती हूँ, जहां से मैं अपने गोल को पूरा करने के लिए लोगों की स्किल को जो हूं अपने साथ लेके चल सकती हूँ, अपने साथ जो है लोगों की स्किल को यूटिलाइज कर सकती हूँ। अब थोड़ा सा मैं एस मुफारे सर की ओर आती हूँ। तो आज सीओ सर हम सबकी इतनी बड़ी कम्युनिटी क्यों बना पाए? यस, वो एफिलिएट के एक दिग्गज हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इतने सारे लोगों को, 14 लाख डिफरेंट सोच के लोगों को एक साथ जोड़ के रखना, और करीबन 22 जून 2022 को जो है हमारी फाउंडरशिप आईडी बंद हुई थी, और तब से लेकर के 14 लाख प्लस लोगों को जो है इस तरह से बांध के रखना। इवन अगर मैं बात करूं, तो जितने भी लोगों ने, चाहे लाख, चाहे 2 लाख, चाहे 5 लाख, जितने भी लोगों ने ओ कनेक्ट का पैकेज लिया है, तो उनके किसी के 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो गए हैं, फिर भी लोग जो है पॉजिटिवली वेट कर रहे हैं, पॉजिटिवली वर्क कर रहे हैं। क्यों वर्क कर रहे हैं? क्योंकि हमारे सीईओ सर को मैनेज करने आता है कि किस तरीके से जो है हमें
अपनी फाउंडर कम्युनिटी को बांध के रखना है, किस तरीके से जो है हमें ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी है, किस तरीके से जो है हमें लोगों के फ्यूचर पे काम करना है। तो इसी तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी स्किल क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी स्किल है लर्न मैनेजमेंट। अपने आप को मैनेजमेंट करना सीखिए, और इससे बड़ी कोई स्किल नहीं है। आपको आईडी खोलनी नहीं आती है तो मैनेज करना सीखिए कि कैसे मैं आईडी खोलना सीख सकता हूँ। आपको पासवर्ड बनाने नहीं आता है तो मैनेज करना सीखिए कि कैसे मैं पासवर्ड बना सकती हूँ। आपको याद नहीं रहता है तो आप मैनेज करना सीखिए कि भाई मैं कॉपी में लिख के रख लेती हूँ और वहां से मैं जो हूँ पोस्ट कर दूंगी। आपको ब्लॉगिंग करनी नहीं आती है तो मैनेज करना सीखिए, अगर आप ब्लॉगिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो है अगर आप मैनेज करना सीख जाते हो और ईगो को साइड कर देते हो, साथ में अपना 5 साल के बाद आप अपने आप को, हम लोगों ने बार बार सुना है सीईओ सर के मुंह से कि बिग ड्रीम, थिंक बिग बिग, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका मतलब क्या निकाला कि भैया बड़ी बड़ी गाड़ी लेने का सोचो, बड़े बड़े घर बनाने का सोचो। लेकिन हमने कभी इस वर्ड को जो है डिकोड नहीं किया कि थिंक बिग का मतलब क्या होता है। थिंक बिग का मतलब होता है कि जिंदगी के चैलेंजेस के साथ, जिंदगी के अपनी एबिलिटी के साथ आप कैसे अपने आप को जो है बेहतर बना सकते हो। 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ रख के सोच सकते हो, और विषम परिस्थितियों में आप अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, और कैसे जो है आप साथ जो है अपने, हम में से सभी एग्री करेंगे कि आज ऑन पैसिव में बदल आने के बाद हम सभी जितने भी एक्टिव फाउंडर है सबके अंदर एक बदलाव हुआ है, सबका नेचर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो ये जो मैनेजमेंट स्किल हमारे सीईओ सर के अंदर है, हमें भी उसी स्किल को सीखना है। यही दुनिया की सबसे बड़ी स्किल है, और जिस दिन हम मैनेज करना सीख जाएंगे उस दिन हम अपनी लाइफ में सबसे बड़े स्किल होल्डर बन जाएंगे, और उसी दिन से हमने जो भी सोचा होगा वो सारी चीज हम कर लेंगे। अगर आपको लर्न करना है तो भी आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूं। अगर आपको वेबिनार में जाना है तो भी आपको सीखना पड़ेगा कि मैं डिवाइस का स्टोरेज कैसे खाली करूं, और कैसे जो है पॉपअप मैसेज को रीडायरेक्ट को करूं, और कैसे अलाउ करूं, तब जाके मैं मीटिंग में अटेंड होता हूं। तो हर जगह मैनेजमेंट है, विदाउट मैनेजमेंट आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो दुनिया की सबसे बड़ी स्किल जो है, जितना मैंने अपना जो भी मैंने खोजा है, या जितनी मैंने पढ़ा है, या जितना मैंने समझा है, तो मेरे अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी स्किल जो है वो मैनेजमेंट है, जिसमें हमको सब कुछ को सीखना है कि मैनेज कैसे करूं। मेरे पास अगर कुछ नहीं है तो मैं लोगों के अनुभव से कैसे उस चीज को अपने लिए कारगर बना सकती हूँ। थैंक यू। ओवर टू यू लक्ष्मी जी। लक्ष्मी मैम, शायद लक्ष्मी मैम नहीं है ऐसा। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत जबरदस्त आज आपने प्रेजेंटेशन दिया खुशबू मैम। मैं चाहूंगा कि अगर लक्ष्मी मैम अभी नहीं है तो हमारे साथ किरण पुपली मैम आप अवेलेबल हैं? किरण पुपली मैम, Thank you. जी पंकज सर, यस I am कंटिन्यू audible. कंटिन्यू I am audible. कंटिन्यू कंटिन्यू, यस 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 यस, Okay, okay. ओके। Thank you so much for inviting me. और आज मैं सब अपने मेंटर, होस्ट, को होस्ट और ऑर्गेनाइजर सबको मैं दिल से नमन करती हूँ। और आज की प्रेजेंटर खुशबू मैम, वाह मैम वाह। मतलब कि एक इंसान की जिंदगी में इतनी सारी बातें होती हैं लेकिन उसको खुद ही नहीं पता होता कि उसके अंदर है क्या।
उसके अंदर इतनी योग्यता है, इतनी एबिलिटीज है कि वो अपने आप को दुनिया में प्रमाणित कर सकता है, लेकिन उसको सीखना आना चाहिए। वाकई आपने आज जो प्रेजेंटेशन दी, जिसकी जिन बातों का आपने गौर किया, जिन बातों को आपने हमारे सामने रखा, उनको सोचना भी किसी के बस में नहीं है। उनको सोचना भी, क्योंकि जो आप चीज कह रहे हो उसके बारे में इंसान कभी सोचता ही नहीं है कि अगर मुझे ये काम नहीं करना या ये काम मुझे नहीं आता, तो वो एक ही काम करता है कि यार ये प्रॉब्लम है, ये काम मैं नहीं कर सकूंगा, ये प्रॉब्लम है, ये काम मैं नहीं कर सकूंगा, लेकिन वो सोल्यूशन ढूंढने की तरफ कभी नहीं जाता। अगर वो सोल्यूशन ढूंढने की तरफ चला जाए तो उसको कोई काम मुश्किल लगेगा ही नहीं। और जो काम मुश्किल लगता है, इसका मतलब है कि आप उसको करना नहीं चाहते, आप प्रॉब्लम में से सोल्यूशन ढूंढना नहीं चाहते। आपने कहा कि आपके अंदर जो स्किल है, अगर आप उसको भी इम्प्रूव कर लेते हैं तो आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। जैसे कि आपके अंदर लिखने की योग्यता है, या आपके अंदर सुनने की योग्यता है, या आपके अंदर कुछ अलग से करने की कोई भी एबिलिटीज है, तो आप उसको यूज करके आप एक अच्छी मैनेजमेंट मैनेज कर सकते हो। और उसके लिए आपको अपने आप से मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको सीखना है तब आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आपको कुछ ऐसा करना है कि जैसे वेबिनार में आने के लिए बोला आपने, तो आपको अपने डिवाइस को खाली करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच खुशबू मैम, आपकी इतनी प्यारी प्रेजेंटेशन के लिए। और जिंदगी में कहते हैं ना कि हम कितना भी सीख लें, लेकिन हमें मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मुझे और सीखना है, मुझे और सीखना है, क्योंकि सीखते सीखते ही तो मुझे इन सारी बातों की अनुभूति हुई है कि जिंदगी में आदमी के एक्सपीरियंस, अनुभव जो काम आते हैं, वो उम्र छोटी हो या बड़ी हो, अनुभव ही काम आते हैं। आज मैं आपसे जो सीख रही हूँ, मैं उसे इम्प्लीमेंट करूंगी पहले अपनी लाइफ में। आज मैंने नोट डाउन किया है। मैंने इन बातों को नोट डाउन इसलिए नहीं किया कि मुझे आपकी प्रेजेंटेशन को लिख के रखना था, क्योंकि मैं इस पे गौर करूंगी, इनको एक एक लाइन को पढ़ूंगी, फिर जिंदगी में उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी कि मैं कहाँ सही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। जो मेरे को सही रास्ता लगेगा, मैं उस पर चलने की कोशिश भी करूंगी। इसलिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और चाहती हूँ कि आप ऐसे ही बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन लेके इस मंच पे आते रहे। थैंक यू सो मच खुशबू मैम। और इसके साथ ही मैं सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजर पंकज पाटले सर को यहाँ पे इनवाइट करती हूँ। सर आप आइए और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग दीजिए। यस मैम, कंटिन्यू कीजिए। मैं थोड़ा सा, कोई आए हुए हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए। सर मैं मेरी थोड़ा सा, वॉइस आ रही है क्या? यस यस लक्ष्मी मैम आ रही है, आ रही है, आ रही है। यस जी लक्ष्मी वेलकम। मैम, जी लक्ष्मी मैम, जी लक्ष्मी मैम, आप आइए, आपका स्वागत है लक्ष्मी मैम। जी, मैं जब भी बोल रही थी, मुझे सबका वॉइस आ रहा था, पर शायद मेरा वॉइस नहीं जा रहा था उधर। जी जी मैम, जी मैम, इसीलिए सर ने मेरे को इनवाइट किया था। आप कंटिन्यू कीजिए मैम। जी मैम, थैंक यू, थैंक यू। तो आज का जो सेशन था बहुत ही ज़बरदस्त हुआ खुशबू मैम का। खुशबू मैम ने बहुत अच्छी तरह से आज का जो सेशन है स्किल्स के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से कहा, और उन्होंने सही कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। और मैं तो ये मानना चाहूँगी कि अगर हम में अगर यानी खुद पे यकीन होना चाहिए और खुद का जज़्बा होना चाहिए। हम हमारे में खुद में सब में बहुत सारी स्किल्स होती है, और उन स्किल्स को हमें पहचानना ज़रूरी है। जैसे कि कोई अपन बोलते हैं ना कि कोई हीरो लोग होते हैं और सुपरमैन लोग होते हैं, तो वो सारी पावर हम में भी होती है, पर हमें अपने एक स्किल्स को पहचाननी है कि हम में क्या है, और उसी के ऊपर हमें वर्क भी करना चाहिए, और हमें सफलता भी ज़रूर मिलती है। जिस तरीके से मैम ने कहा कि अनपेशी में जो अभी वर्क हो रहा है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। और मैं आज के करंट इसमें कहना चाहूँगी कि बहुत लोगों के मतलब अभी भी कॉल्स आते कि अनपेशी में हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। यानी सभी लोग इनकम के ऊपर पड़े हुए हैं, लेकिन वही इंसान कॉल करता है किसी को जो अपडेट्स में नहीं है, और रोज़ आईडी ओपन्स नहीं करता है, कुछ सीखता नहीं है, करता नहीं है, क्योंकि
हम में से कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने आज तक अपना मतलब फाउंडर आईडी का ओएस ओपन नहीं किया है। हम लोग रोज उसको यूज ही नहीं करते और और बोलते हैं कि बस इनकम जनरेट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो बिजनेस है आईटी का बिजनेस है, जिसमें हम लोग जितना इसे यूज करेंगे ना उसके हिसाब से हमें ज्यादातर हमारी कंपनी को इनकम जनरेट होगी। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि हमें रोज इसे लॉगिंग करनी चाहिए। एंड खूब सुपर प्रेजेंटेशन रहा मैम आपका, बहुत ही अच्छा। तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी, मैं देख रही हूँ सतीश चिवाने सर मुझे दिखाई दे रहे हैं। सर आइए, वेलकम है आपका, और आज के सेशन के ऊपर आप भी अपने 2 शब्द रखिए। सतीश सर, शायद सतीश सर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे दिखाई दे रहे हैं आज कौशिक पटले सर। कौशिक पटले सर, वेलकम है आपका, आइए आप, और आज के सेशन थैंक के यू ऊपर लक्ष्मी आप मैम। क्या मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, जी सर, जी सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी ऑनपीसी फैमिली को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो मैंने मैसेज भी डाला था कि मैं कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो एक्चुअल में मैं ये शेयर करना चाह रहा था कि हम जितने भी फाउंडर हैं यहाँ पे, तो हम लोग एक्चुअली अपने आप को एज अ बिजनेसमैन समझें, और बिजनेस में समझना हमारे अपने आप के लिए बहुत ज्यादा अच्छा भी होगा और जरूरी भी है, और ये वक्त की मांग है। हो सकता है कि हम किसी बस एक मनी ड्रिवन कंपनी या पैसे के इसमें कि पैसा आने वाला, ये आने वाला है, इस हिसाब से न सोचते हुए उससे 2 कदम आगे चल के हम कुछ सोचे। मैं इसको एक सिंपल से एक एग्जांपल में आपको एक देना चाहूंगा। हो सकता है किसी को समझ में आए या ना आए, किसी को पसंद आए या ना, ऐसा भी हो सकता है। वी आर जस्ट अ बैरियर ऑफ ऑनपेसिव। अभी बैरियर को आप ये हिसाब से लोगे कि हम इसकी एक तो रुकावट है आने या जाने के लिए, इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर इंक्लूडेड। हम इसको एक फिल्टर की तरह से ले सकते हैं कि कंपनी के तरफ से, अगर इसको फिल्टर के माध्यम से अगर हम लेते हैं, तो कंपनी के तरफ से आने वाला जो भी आउटपुट है, हम उस चीज को एक बैरियर है हम उसके लिए, उस इनपुट में से हम जितना एक्सेप्ट कर सके, जितना भी बोरो कर सके, यानी खरीद सके। सीधी सी बात है, बिजनेसमैन है तो खरीदना पड़ेगा। और इनपुट जो आ रहा है, यानी जो कस्टमर आ रहा है, उसको हम एब्जॉर्ब कर सके, यानी उसको हम अपने जो खरीदी हुई चीज है उसके तक के ला सके। तो इस हिसाब से हम कंपनी के एक बैरियर है, एक बीच का धुआं है। वी आर एफिलिएट, हम एक एफिलिएट है कंपनी के। तो हम लोगों को क्या करना है, कंपनी के तरफ से जो भी आएगा, एज अ बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं मैं, तो वी आर अ बिजनेसमैन, एक्चुअल वी आर अ बिजनेसमैन ऑफ ऑनपेसिव। तो हमें एक कंपनी के बैरियर, एक फिल्टर की तरह काम करना है। जितना भी हमारे आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से उस समय, या हमारी कंपनी के द्वारा की गई इनकम के थ्रू हम जितने भी कैपेबल हैं, उतने चीजों को हमें अडॉप्ट करना है। और उन्हीं सब चीजों को जो इनपुट कस्टमर है, या जो इनपुट आ रहा है हमारे पास में, जो इनकमिंग सोर्स आ रहा है, उस चीज को, हमारे पास जो चीज रहेगी हम उसी चीज को बेच पाएंगे, या उसी चीज को एफिलिएट कर पाएंगे, या उसी चीज को उसी चीज को हम मार्केट में पब्लिश कर पाएंगे। ये तो आप इतना जानते हो कि आपकी दुकान में जो माल रहेगा आप उसी को बेच पाओगे, अदरवाइज किसी को नहीं बेच पाओगे। आप ये नहीं है कि राम और श्याम की दुकान है तो आप राम हो और दूसरा कोई श्याम है, तो श्याम की दुकान का माल आकर के आप अपने राम की दुकान में बेच दोगे। ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप कंपनी के तरफ से जो भी इनपुट आता है, मीन्स जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जो भी लायबिलिटी आती है, उस चीज को आप कितना अपने हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास का पैसा लगाना हो,
या फिर आपको कंपनी के बिहाफ में जो इनकम आई हुई है उस बिहाफ पे आपको सर्व करना हो। तो आप जितना ज्यादा कंपनी के तरफ से आई हुई चीज को एक्सेप्ट करोगे और उस बिहाफ पे जो भी कस्टमर आ रहा है, क्योंकि कस्टमर रैंडम रहता है, वो हर किसी चीज के लिए आता है और आपके पास में जो चीज रहेगी वो चीज आपके तरफ में वो उस चीज के लिए अट्रैक्ट होगा और कंपनी हमारे लिए वही काम करने वाली है। आपके पास में जो चीज रहेगा उसी चीज के ऊपर वो उसको अट्रैक्ट करने वाली है। दैट्स अ टारगेटेड ट्रैफिक। इनको सिंपल भाषा में समझना बहुत जरूरी है। जो कंपनी के टेक्निकल वर्ड्स हैं उन सभी चीजों को, उन सभी वर्ड्स को हमें हमारे भाषा में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जहाँ पे जितने भी फाउंडर हैं उतने लगभग हम टेक्निकल नहीं हैं। तो उन चीजों को टेक्निकल नहीं तो हम अपने सिंपल भाषा में समझ सके सॉरी और उस चीज को हम अडॉप्ट कर सके। यही है, ये एक दिन का बिजनेस नहीं है, ये लाइफ टाइम बिजनेस है। तो आप लाइफ टाइम का अचीवमेंट के लिए जितना एफर्ट लगाते हैं प्लीज वो एफर्ट लगाइए, वो चीज समझने की कोशिश कीजिए, ऑन पीसीयू को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे टाइम बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज आएगी वो पूरी परफेक्ट होके आएगी और जो भी चीजें आएगी परफेक्ट होके आएगी। और कोई भी चीज को परफेक्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर समय, सॉरी हमें कोच की आ रही है, कोई भी चीज को परफेक्ट होने के लिए कुछ समय जरूर लगता है। अगर आपको वो कच्चे स्वरूप में आ गई तो आप कच्चा माल ही बेचोगे जिसका आपको दाम परफेक्ट नहीं मिलने वाला है। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू लक्ष्मी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छी तरीके से आपने एक बताया, हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू। इसके बाद मैं इनवाइट करना चाहूंगी, मुझे हमारे पैनल से दिखाई दे रहे हैं योगेश गोविंदवार सर। सर आपका नेटवर्क इशू ना हो तो आइए, वेलकम है आपका। और आज के सेशन के ऊपर आप भी कुछ हमें प्रेजेंट करिए। योगेश सर, वेलकम योगेश सर। योगेश सर, अगर आप माइक अनम्यूट कर पा रहे होगे तो वेलकम है आपका। शायद योगेश सर नहीं ये कर पा रहे हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी। हमारे बीच में है सैयद सर, वेलकम। सैयद सर आइए, और किंग टाइगर भारत के मंच पे आपका स्वागत है। आइए सर, वेलकम। आज के प्रेजेंटेशन के ऊपर, आज के टॉपिक के ऊपर आप भी अपने कुछ दो शब्द रखिए हमारे सामने। वेलकम सैयद सर। सर मेरी वॉइस आ रही है अब तक? सर आप अनम्यूट करिए, आप को होस्ट है ऑलरेडी में सैयद सर। मैम आवाज आ रही है। एक चंद्रशेखर सर का भी हैंड रेज है। शायद सर का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा होगा। जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है, अगर उन्हें कुछ अगर बोलना है तो मुझे आसानी होगी कि सर प्लीज आप लोग हैंड राइज करिए, तो विचार रखिए। अंगद सर। मैम कॉल टू चंद्रशेखर सर, वो हैंड रेज करके बैठे हुए हैं। हाँ सर, हाँ। वेलकम चंद्रशेखर सर, वेलकम। आइए, किंग टाइगर भारत के मंच पे आपका स्वागत है। जी मैम, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी सर, जी सर, कंटिन्यू। ओके ओके। वेलकम टू ऑन पैसिव फैमिली मेंबर। मैडम मुझे ये कहना था कि मेरे टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बात बोली थी कि सर बोले हर वेबिनार होते हैं, वेबिनार के अंदर में बताते कि ये समय तक ये आए,
हो जाएगा, ये प्रोडक्ट आ रहा है, वो प्रोडक्ट आ रहा है। मैंने उनको कन्विंस भी कर रहा हूँ, बट प्रॉब्लम ये आ रही कि कभी कभी वो पैनिक हो जाते हैं। एक मिनट। तो इसके प्रति आपकी क्या राय है? हेलो। हाँ सर, हाँ सर। चंद्रशेखर लक्ष्मी जी, मैम। हाँ जी जी, अगर कौशिक जी। सर आप बोलना चाहते हैं, वेलकम वेलकम कौशिक सर। नहीं मैम, आप बोल रहे होंगे तो ठीक है, मैं बोलता हूँ। चंद्रशेखर सर, जी बोलिए। सबसे सबसे पहले तो आपके जो भी फॉलोअर्स हैं या कस्टमर्स हैं आपके, एक्चुअली जी वो आपके कस्टमर्स हैं, सबसे पहली जी बात ये याद रखिए। जी जी। और हम अपने जो कस्टमर जो होते हैं ना, उनको बहुत प्यार से समझाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है या हमारी जो चीज है वो है क्या। एक्चुअल जी में बात क्या है कि ये जी। हमारी वेबसाइट है जो कि इंटरनेट पे रन करने वाली है, जी और इसको हम इंटरनेट मार्केट का बिजनेस देने वाले हैं। जो लोग भी इंटरनेट को रन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और जिससे ये ट्रिलियन डॉलर का आज बिजनेस है, कई देशों की जो जीडीपी है ना, उन जी देशों की पूरी जीडीपी मिलाने के बाद में भी इंटरनेट की जो वेल्थ है ना, ये उससे जी। भी ज्यादा है। और बराबर। ऑनपेसिव ट्राई कर रहा है कि हम उस पूरी जीडीपी को ओवरटेक करें, यानी जी इंटरनेट को ओवरटेक करें। ये एक जी भावना से ऑनपेसिव आ रही है। ठीक है, जी ये सबसे जी पहले तो आपको समझना जरूरी है। जब जब तक आप नहीं समझेंगे ना सर, तब तक आप जी उनको समझा नहीं पाओगे। जी। आप बराबर। उनको उसी भाषा में समझाइए कि ये एक बिजनेस है। ये जी बिजनेस के लिए सबसे बड़ी बात तो एक दो चीज आपके लिए बहुत बड़ी पावरफुल है। इस जी बिजनेस के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जी इस इंटरनेट के ऊपर में हमारे को रन करने के लिए हमारी जी। खुद की कंपनी बैठी हुई है, हम्म। और वो कंपनी हमारे जितने भी हम प्रोडक्ट ले पाएंगे। सबसे बड़ी जी बात जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात समझाया, वी आर अ जी बैरियर, एक्सेप्ट एंड गिवन। जी। यानी आप उसको एक्सेप्ट करने वाले और देने वाले। हम जितना एक्सेप्ट करेंगे उतना ही दे पाएंगे। हम जितना बराबर। एक्सेप्ट करेंगे कंपनी उसको ही रन करेगी। जी ठीक है, बराबर। तो आप उनको ये बात एकदम समझ में नहीं आएंगी, धीरे जी से समझाइए बराबर। कि ये चीज है, और इस चीज के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हम किसी कस्बे में दुकान लगा के नहीं बैठे हैं। हम पूरे जी वर्ल्ड के अंदर में जो इंटरनेट चल रहा है उसके जी ऊपर में अपना धंधा खोल के बैठे हुए हैं। जी। बराबर। तो इसके लिए देशों की परमिशन, हर टेरिटरी का काम, हर टेरिटरी की जो एक एक्सेप्टेंस रहती है, जो जहाँ पे जो चीज चलना चाहिए। आज हमारे जी यहाँ जो चलती है वो चीज पाकिस्तान में ही चलती है। हमारे यहाँ जो जी चीज चलती है वो चाइना में नहीं चलती है ना। तो जी ये सब चीजें ऑल ओवर वर्ल्ड की चीजें हैं, तो उसके लिए जी थोड़ा टाइम लगता है। और जी। एक एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए और उसको रन कराने के लिए 5 से 10 साल, 15 साल की आज हिस्ट्री है पिछले पूरे जी इंटरनेट वर्ल्ड की। हम जी पूरा इंटीग्रेटेड आ रहे हैं, सिंगल साइन ऑन आ रहे हैं, मतलब जी एक ही क्लिक के बाद में हम पूरे जी। के पूरे जो हमारे इंटरनेट टूल्स जो हमारे बिजनेस हैं उनको रन कराने की कैपेसिटी में आ रहे हैं। तो जी उसके लिए हमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 महीने जी। लगे, महीना लगे, 6 महीने लगे, या साल भर भी लगे। उसके लिए बराबर। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ शांति बनाए रखें। हमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या सर, चंद्रशेखर सर? जी बात जी यह है कि हम टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, और हम जी। उस चीज के फाउंडर बन गए, यानी जिस चीज बराबर। के बारे में एबीसीडी हमको पता नहीं है, पता हम उस नहीं है। चीज के मालिक बन गए। मालिक ये बन गए, बात एक्चुअल में मालिक बनेगा। ये बात सही है सर। कैसा है ना, देखो, आप समझ सकते, मैं समझ सकता हूँ, भले ही मुझे इस बात का या फिर ये कैसा है सर, एक्चुअल ये लोकल सिटी के जो लोग होते हैं, इनका कैसा है जी ना वो माइंड सेट नहीं है। तो उनको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिया हो कि अपने कंपनी स्टार्ट में कौन सी जगह थी, आज कौन सी जगह पर है, सर ने क्या किया क्या नहीं किया, कैसे करे, आज तक की वो कैसे करते आ रहे हैं। नए नए अपडेट्स मिलते रहते हैं, वो उनको प्यार से समझाता हूँ। वो समझ जाने के बावजूद भी कभी कभी कैसा है ना सर, मुझे ट्रस्ट है, मुझे आंख बंद करके मुझे पूरा ट्रस्ट है
कि ऑन पैसिव क्या है। ये मैं जिस तरीके से मैं अगले वालों को जैसे मैं समझाता हूँ, वो कभी कभी तो मन ऐसा करता है कि इनको डिलीट कर दो, सीधी सी बात सर। बट ऐसा है ना, वो फाउंडर है, वो कर नहीं सकते, उसके वजह से इंसान ना चुप बैठता है। जी बिल्कुल एग्जैक्ट बोले आपने। एक्चुअली आप उनको एक बात समझाइए कि आपके पास जो कैपेबिलिटी है हम्म, उससे ज्यादा कैपेबिलिटी का आदमी आपका कस्टमर बनने वाला है। जी वो मैं और आप अगर दोनों की बात करें हम अगर अभी, जी तो मैं और आप आने वाले समय में ये नहीं बोल सकते या इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि मेरा कस्टमर टाटा होगा, बिरला होगा, अंबानी होगा या किसी देश की पूरी गवर्नमेंट मेरा कस्टमर होगी। सर, ये बातें मैंने तो, कहे मर्तबा उनको समझा चुका हूँ सर, कहे तो सुनिए तो मर्तबा। सर, बात बात तो सुनिए। तो बात ये है कि आप किसी गवर्नमेंट को आप समझा सकते हैं आप में या मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है। नहीं है, किसी टाटा बिरला को आप समझा सकते हैं आप में और मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है। नहीं है सर, बात बराबर। क्या है इसके अंदर में एक छोटा सा ट्विस्ट है कि हो क्या गया है कि एक ऐसी कंपनी जो कि टोटल सिंगल साइन ऑन एक बिजनेस सॉल्यूशन टूल्स लेके आ रही है, जो कि एक बहुत ज्यादा मॉडिफाइड कंडीशन में आ रही है, बहुत जी ज्यादा अच्छे सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा इजीनेस में लेके आ रही है, जो कि जी आने वाला जब इंटरनेट यूजर जब भी इन सब चीजों को देखेगा तो उसको लगेगा जहां मेरे को 1,000 रुपए की जगह पे सिर्फ 100 रुपए का खर्चा आ रहा है और जी क्वालिटी और उसकी जो एक्सपीरियंस है वो इतने जबरदस्त दे रही है कि वो मेरे को 1,000 रुपए देने के बाद में भी या 10,000 रुपए देने के बाद भी नहीं मिल सकती। तो ये जी सभी लोग जो है ना, ये दौड़े चले आएंगे। और वो सब जो जी दौड़े चले आएंगे ना, तो हम जी जैसे जिनको बिना किसी टेक्नोलॉजी का नॉलेज रहे लोगों के साइट के ऊपर रन करने वाली है। तो जी ये हमें बाय डिफॉल्ट जो है, यानी बोलते हैं ना, जी ना कुछ करते हुए, बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि ना कुछ करते हुए भी ये सब चीजें जो है ना, ये हमें प्राप्त होने वाली है। तो इन सब चीजों के लिए जो है ना, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। भगवान हमें जी कभी कभी, अल्लाह, वाहेगुरु, ईसा मसीह हमें कभी कभी ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं कि हमें जो है ना, कि कुछ न मांगते हुए भी कुछ ज्यादा मिल जाता है, कुछ न किए हुए भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो ये सब जी चीजें जो है ना सर, ये एक जनरल पैनिकनेस है। आपके पास ही नहीं, हजारों कॉल्स रहते हैं हम सभी लोगों के पास मिला करके। तो जी सभी में ये पैनिकनेस है कि यार ये क्या हो रहा है। हमें तो बोला गया था अभी टाइम पीरियड, सबसे बड़ी बात तो चंद्रशेखर जी एक बात कीजिए कि जी उनको ये बोल दीजिए कि यार टाइम पीरियड छोड़ करके नहीं, क्या ये सब चीजें जी उनको बोल दीजिए कि थोड़ा सा यार पेशेंस रख दो। मैं अगर अपने हिसाब से अगर बताऊं, कंपनी का जो भी हम बिल्कुल अटैच में है। एक्चुअली हम एक दिन में अगर 10 अपडेट भी अगर रहती है, एक्चुअली अपडेट नहीं रहती है, पर अगर कोई भी चीज अगर रहती है ना, तो हम उससे अटैच में रहते हैं और जी हम उस चीज को समझ चुके हैं कि हम्म, आने वाले 6-8 महीने, 10 महीने या साल भरे के अंदर जी ये सब चीजें इतनी ज्यादा स्मूथ हो जाएंगी कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ में क्या हो रहा है। मैं इसको मनी ड्रिवन नहीं लेके चल रहा जी हूँ, पैसे के हिसाब से नहीं लेके चल रहा हूँ, बस एक समझदारी के हिसाब जी से लेके चल रहा हूँ। तो आप बस, आप अपने तरफ से अगर जो भी पैनिक होते हैं ना, उनको आप हाँ, अपने लैंग्वेज में, क्योंकि वो आपकी भाषा समझ पाएंगे, आप उनको जी समझाने बराबर की कोशिश कीजिए। मैं इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर। थैंक यू। सर। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर। हेलो। जी सर बोलिए। हाँ बोलिए आ, बोलिए। सर, मुझे तो लगता है ना, ये अपने इंडिया के अंदर में जो कुछ लोकल सिटी के जगह जो भी फाउंडर है, इन लोगों को समझाना, या तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इनको पेशेंस नाम की चीज उनके दिमाग में है ही नहीं। जैसे कि मुझे पता है, आपको पता है, जो और कोई अदर फाउंडर है उनको पता है कि ये ऑन पैसिव क्या चीज है, आगे चल के क्या होने वाली है। हमें भी भरोसा है, बाकी और कई सारे फाउंडर्स है। लेकिन ऐसे कुछ जगहों के जैसे कि क्या बोलते हैं अपन, लोकल सिटी, जो एक गांव होता है, खेड़ा होता है, वो जगह के जो लोग होते हैं ना सर, वो नैरो माइंड होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जिनकी मतलब
जिनको तो फाउंडर बनाना ही नहीं चाहिए था। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है सर, जब इतना समझाने सर के आप बाद भी। सर आप जो समझे हैं ना, बहुत कुछ समझे हैं, बहुत अच्छा समझे हैं आप। इसमें मालूम है क्या, एक जो टीम बोलते हैं, जो चीज बोलते हैं ना अपन, टाइम जी पास, बस टाइम पास होने दीजिए, यानी समय को व्यतीत होने दीजिए। टाइम पास जी बोलने का मतलब होता है, अलग वर्ड निकलता है अपने इसमें, पर एक जी जी समय को व्यतीत होने का, वक्त को जाने का ये दीजिए, मौका जी बहुत अच्छा आता है। आपने अभी कुछ दिन पहले उस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। जी वक्त कितना भी सदियां बीत जाती है ना, जी जी पर उसके बाद की अनुभूति बहुत अलग होती है। बस उनको वो समझाने की कोशिश कीजिए। जी बराबर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ओके अच्छी थैंक तरह से आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू। ऐसा नहीं है सर कि कोई मतलब अपना पेशेंस खो रहे हैं, तो उन्हें ये नहीं है, क्योंकि पहले जो सिनारियो चल रहा था अनपेसिव में जी 2020-21 में, तो जिन लोगों जी को लोगों ने लेके आया, जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया था, उसी तरह से जी आज उनकी सोच बनी हुई है। तो जी जो लोग अभी प्रेजेंट में एक्टिव है, उन लोगों में यानी और जिन लोगों ने जिन्हें लाया है, उन्हें हमें कैसे कि प्यार से समझाना है, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले उन्हें समझाया था, आज उसी जी लैंग्वेज में वो अपने ब्लेसर से बात करते हैं सिर्फ। लेकिन उन लोगों ने जिसको ब्लेस किया है ना, तो जिस तरह से हम लोग समझा पाते हैं, उसी तरीके जी से ही समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें पेशेंस नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग यहाँ पे क्या होता है कि एमएलएम मार्केटिंग से आए हुए हैं, उनको जी जी यही बराबर। है कि हमें वॉइस आ रहा है मेरा? जी जी भी आ रही है। हाँ, तो मतलब यही है कि एमएलएम मार्केटिंग से बहुत अधिकतर लोग आए हैं, तो उनका यही है कि हमने अभी पैसा इन्वेस्ट किया, अब 4 साल होने लग गए, कितना पेशेंस रखें। पर ऐसा नहीं है, जो पहले समझाया गया था ना सर, उसी के अनुसार वो अभी हमें बोलते हैं। पर अब तब हमें भी नहीं पता था कि अनपेसिव इतना बड़ा होगा, इतना बिग होगा, हमने जाना ही नहीं था। क्योंकि आज मैं भी 2020 से जॉइन हूँ, तो हमने सोचा नहीं था कि हमारी इमेज इतनी बड़ी होगी और हम वर्ल्ड लेवल तक जाएँगे और जी हमें पूरा वर्ल्ड जानेगा। बुर्ज खलीफा से लेके जो सारी चीज़ें हुई है ना, हमने सपनों में सोचा तक नहीं था कि अनपेसिव में ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो ये बराबर जो बराबर। सारी चीज़ें हुई है, और आगे-आगे जो भी होगा ना, तो जो लोग भी गाँव गाँव के लोग या देहात के लोगों का इसमें कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आज टेक्निकल का ज़माना आ चुका है, तो गाँव-गाँव के लोग शिक्षित हो चुके हैं। सब लोग जी एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट की ताकत क्या है सभी लोग जानते हैं, और सभी लोग समझने लग गए हैं। लेकिन वही है कि कुछ लोग जैसे अभी हम लोगों के साथ भी जैसे ऐसे लोग हैं कि जिनका नेट काम नहीं कर पाता है गाँव में, वो लोग मीटिंग्स में आ नहीं पाते हैं, तो वो लोग वो कनेक्ट को भी देखा नहीं है, फीचर्स क्या है, ये सारी चीज़ें देखी नहीं है, तो इसीलिए जी उनका थोड़ा-सा पेशेंस लो होता है। इसीलिए हमें ये समझना गलत होगा कि उन जी लोग नैरो माइंड है या फिर वो लोग अनपढ़ है, ये सारी चीज़ें नहीं समझना है। हमें जिस तरीके से हमने जब उन्हें पहले ब्लेस किया था ना प्यार से, उसी तरीके से जी जी अभी भी लेना है, और उसी तरीके से अभी हमें उन्हें एक-एक चीज़ें समझानी है कि हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमारा बिज़नेस क्या है, ये हमें अभी उन्हें बताना होगा कि हम कितने आगे बढ़े। पहले इतनी सारे चीज़ें नहीं थी अनपेसिव में, जो आज जी एक से एक बढ़ती आ रही है, और आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। जितनी अभी चीज़ें हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा हर साल यहाँ पे चीज़ें ऐड होने वाली है, और कभी खत्म ना होने वाली चीज़ है। ये सारी चीज़ें जी कैसे सर बराबर। हमें समझानी होगी उन्हें। तो जी जी थैंक यू, ये मेरी सोच है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी लोगों को ब्लेस किया है, तो जो पहले हम लोग उस समय का जो करंट सिनेरियो था, जो हम लोग उन्हें बताते थे, और आज की चीज़ों में सर काफ़ी अंतर है। तो हमें जी आज की चीज़ें उनके सामने प्यार से एक्सप्लेन करना है, प्यार से बताना है उन्हें कि क्या चीज़ें हो रही है। हमें ये नहीं जी जी सोचना है कि वो उस लायक नहीं थे, क्योंकि ये तो सर किस्मत वाली बात है कि जो फाउंडर बने हैं, और रियल में वही इंसान फाउंडर बना है, जो किस्मत जिसके पास थी और फाउंडरशिप जिसको मिलनी थी, जिसका जी मतलब भाग्य ऊँचा था, और जो आगे बढ़ना मैंने भगवान ने ही उन्हें ब्लेस किया है समझ लो, क्योंकि कई ऐसे लोग थे मेरे पास भी जो अच्छे-अच्छे शिक्षित थे, आईटी का नॉलेज रखते थे, उन लोगों को हमने बताया, वो लोग फाउंडरशिप नहीं लिए, लेकिन जो झाड़ू-पोछा लगाते काम वाले थे, उन लोगों ने तक फाउंडरशिप मेरे पास लिया है। तो वही है
कि अगर जिसका किस्मत बोलते हैं ना कि कुछ होने वाला रहा तो भगवान बरोबर उनके लिए मतलब पहुँचते हैं, तो वही बात है इसमें, बाकी सारी चीज़ें नहीं है। एंड थैंक यू सर। आप उन्हें बस प्यार से बताइए कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूँगी मैं जयेश भाई को। जयेश सर आइए, आपका वेलकम है। जयेश सर आप सुन पा रहे हैं? जयेश भट्ट सर। हाँ, थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। बंद हो जाए। हाँ, थैंक यू लक्ष्मी मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद दिल से। और आज का किंग टाइगर के ऑर्गेनाइजर पंकज पटेल सर को मेरा नमस्कार, और आज के होस्ट, को होस्ट और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और आज के प्रेजेंटर वाओ खुशबू मैम, जबरदस्त माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन मैम। आपको कोई भी टॉपिक दो, आप उसमें बहुत ही अच्छे लगते हो। मैं तो आपको आईटी टीचर ही मानता हूँ। जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया और समझाने का तरीका है तो बहुत ही अच्छा लगा मैम, और जबरदस्त शेयरिंग। तो थैंक यू मैम, मैं थोड़ा ड्यूटी पे काम में हूँ, तो आगे लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। हमारा टाइम भी होते चला है। मैं आज के हमारे होस्ट पंकज पटले सर को इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे ऑर्गेनाइजर। वेलकम सर, वेलकम पंकज पटले सर, आइए आप। पंकज सर क्या आप सुन पा रहे हैं? पंकज सर वेलकम है आपका, आप आइए। शायद हमारे 10:30 भी बज चुके हैं, तो हम सेशन को एंड की ओर भी लेके जाएंगे। तो आप अपने आज के सेशन के ऊपर 2 शब्द रखिए सर। पंकज सर। लक्ष्मी मैम, पंकज हेलो सर के घर पे शायद गेस्ट आए थे। हेलो, नहीं अभी मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, जी। जी सर, जी सर। यस, मैं वो रिफ्रेश करके आना पड़ा क्योंकि कंटिन्यू था, तो शायद वो माइक अनम्यूट तो हुआ और आप लोगों को वॉइस नहीं आ रही थी, जैसे आपके साथ जी हुआ, तो दोबारा रिफ्रेश किया। तो आज का जो प्रेजेंटेशन था, व्हाट इज द स्किल, स्किल को कैसे बिल्डअप करना है, स्किल क्या होता है, स्किल के मीनिंग्स आज खुशबू मैम ने बताया। और जो भी हमारे टॉपिक्स होते हैं, उसके जो भी वाणी होती है हमारे खुशबू मैम की, वो जबरदस्त होती है और बहुत ही प्यारी होती है। अगर किसी ने मिस किया हो तो इसको जरूर दोबारा यूट्यूब पे जरूर सुनिएगा। और मैं आज की जो क्वेश्चंस किए हमारे अटेंडिस ने, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बिहाफ में कौशिक पटले सर, आपने बखूबी बहुत ही जबरदस्त तरीके से माइक किसी का ऑन है क्या? तो शायद हाँ, लक्ष्मी मैम का, यस। तो बहुत ही जबरदस्त। एक मिनट, वॉइस किसी की है? फिर से वॉइस था चंद्रवन जी, आपके ही वॉइस है? एक मिनट, माइक, यस, हाँ। तो आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। और जो आपने, आप कौशिक सर आपने बताया भाई साहब को कि बहुत सारे लोग पैनिक होते हैं, रियली पैनिक उनका होना इसलिए जायज होता है क्योंकि वो अनभिज्ञ होते हैं। उनको जानकारी का थोड़ा अभाव होता है कि हमारे अनपेक्षित सिचुएशन, किस सिचुएशन पे हम अभी हैं। हम उन्हें बोलते हैं आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। तो बिल्कुल समय, हमारा टेक्निकल से में ऐसा कुछ चीजें होती है, या कई सारे हमारे ऐसे कुछ काम होते हैं जो धीरे धीरे हो रहे हैं पूरे। और शायद इस मंथ में शायद आप लोगों को खुशी मिले, ऐसी आशा के साथ। धर्म जी का भी हैंड रेस था मैम, धर्म सिंह जी, 2 मिनट आपका इनवाइट करता हूँ। आपका हैंड रेस है, वेलकम वेलकम सर। 2 मिनट के अंदर समय हो चुका हमारा एक्चुअली। सर जी नमस्कार। वेलकम, नमस्कार सर सर। मैं जुड़ पाया काफी देर बाद सर। सर मुझे यस एक यस आईडी यस, मिल रही है आगरा से, मैं उसे कैसे लूं सर? मतलब सर मुझे एक फाउंडर अपनी हम्म, आईडी देना चाह रहा है मुझे आगरा से ही, हम्म, तो हम्म। उसे यकीन नहीं है, तो मैं उसे आईडी कैसे लूं सर उसको? पहली बात तो बताते हुए, अभी आईडी आदान प्रदान करना बंद है।
अगर इसमें कुछ भी जख्म होता है वो आप स्वयं उसके जिम्मेदार हो सकते हैं। और उसके बाद आपकी जो और भी आईडी है बाय द वे, तो वो आप अभी देखिए, अभी हम इस सिचुएशन में हैं तो ऐसी कोई गलती ना करें कि हम वो आईडी उनको, बल्कि थोड़ा सा नहीं सर, मैं पेशेंस रखने बोलिए। सर मैं उससे मैं गलती मैं नहीं मैं कर रहा, मतलब मेरे नहीं, सर उनको उस पे समझाइए। देखिए मेरे पास भी ऐसे कम से कम रोज के 2-3 केस आते हैं। मैं सर उन्हें उनकी बोला आईडी बॉस, रुकिए रुकिए सर रुकिए सुन तो रुकिए, लो मैं मेरी। बोल रहा हूँ। मेरी हम्म, आईडी 2021 की है, उनकी आईडी 2018 की आईडी है उनकी, लेकिन उसको यकीन नहीं है उस आदमी को। मैं से काफी बार समझा चुका हूँ। उसने मुझे उन सबके बारे में बताया था, उसके फ्रेंड ने मुझे आईडी मुझे दिलवाई थी, लेकिन उस आदमी को इस पे यकीन नहीं है। वो मुझसे कह रहा है कि तुम इसे 20,000 रुपये दे दो मुझे और ले लो, मुझे चलानी नहीं है आईडी। तो 5 एक साल हो काम गए करो, अब तक चालू उनको कुछ नहीं मेरे हुई। से बात, मुझे कल कॉन्फ्रेंस में बात करा देना अगर आपको यकीन। मैं 100% मैं वो आपको उनका हमारा, नंबर दे दूंगा सर, आप उनसे बात कर लेना, ठीक है सर। मुझे टाइमिंग 10 बजे के पहले या 7 बजे के बाद, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं उसको आपको पंकज नंबर सर, दूंगा, तो आप उनसे बात कर लेना एक पंकज बार। सर, हाँ पंकज सर, धर्म सर के बात के ऊपर मैं कुछ रोशनी डालूं। हाँ हाँ, हाँ सर बिल्कुल बोलिए सर। थोड़ा सा। धर्म सर, जी सर। आपको जो भी आईडी देने के लिए जो ऑफर कर रहे हैं, जी। उनकी 5, 10, 15, 20 हजार की जो भी जरूरत होगी, है ना, हम्म। जी सर तो बोलिए। आईडी तो अपनी 9 हजार के आसपास की लगी थी। तो आप तो जी 9 हजार के आसपास, या अगर ज्यादा भी मदद करना चाहे तो उनको मदद कीजिए। उनको एक बात बोलिए कि ये आईडी आप अपने पास ही रखिए। अगर आप सर मैं। उसको सुनिए तो सर, सुनिए तो सर, आप अगर हाँ। कैपेबल हैं, उनको 5, 10, हम्म 15, 20 हजार रुपए दो, जो भी उनकी जरूरत होगी समय के हिसाब से। उनका हम्म विश्वास नहीं है एक्चुअली, हम्म। है ना, तो जी सर। आप उनको पैसे की मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए। आईडी उन्हीं के पास रखवाइए और उनको ये बोलिए कि भाई साहब, आपको जब भी लगता है कि इस आईडी से मुझे एक पर्सनली अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ, तो भाई ये जो 10, 15, 5 हजार रुपए जो भी मैंने आपको दिया है, इसके 5, 10 गुना आप मेरे को दे देना, पर आईडी आप अपने पास ही रखना, क्योंकि ये आपके और आपके आने वाली पीढ़ियों की बहुत बड़ी पूंजी है। तो मैं ये आपसे नहीं खरीदता। आप उनको मदद कीजिए और उनको बाय बिहाफ में बोलिए कि आपको जो भी खुशी से लगता है, वो जब आपके पास पैसा ज्यादा आने लगे तो आप जितना देना चाहे उतना मुझे देते रहिए। ये सर जी। उसका एक अच्छा सटीक आंसर है। सर जी, वो काफी एलेबल करते हैं, करीब 1 सवा लाख रुपए मंथली कमाते हैं, और उनके फ्रेंड ने ही मुझे आपकी आईडी इसमें आवाज दिलवाई क्लियर थी। नहीं है सर, आपकी सर आवाज उनके क्लियर नहीं है सर। सर उनके फ्रेंड ने ही मुझे आईडी दिलवाई थी, और 1 सवा लाख रुपए मंथली कमाते हैं वो लोग। मैं उनको काफी समझा रहा हूँ, उनका ओबीएस भी मैं ही बनवा के आया था उनके घर पर जाके, ओबीएस उनका बनवा के चालू करा के आया था, लेकिन फिर भी उनको यकीन नहीं है अभी भी। यकीन नहीं है तो वही बताया कि आप उनसे जिंदगी ता जिंदगी बोलना, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं तेरे को 20 हजार दे रहा हूँ, तो महीने के मेरे को इसको 100% देते रहना। अरे बीस सर हजार मैं रुपये मंथली देते रहना, जब तेरे सुनिए पास में सुनिए आ सुनिए सुनिए जाएगा। सुनिए 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 सुनिए, मैं ये बोलता हूँ, देखो आप उनकी अगर आईडी ले भी लोगे और ऐसे लोगों की आईडी आप लोगे ना, तो बाद में वो सर आप मुझे पे ही हावी होने वाले, सर 101% मुझे मैं लेनी आपको नहीं, बता किसी रहा और हूँ। को दिलवाना चाह रहा था, मुझे नहीं लेनी नहीं है, नहीं, किसी और को दिलवाना चाह रहा था कोई भी मैं। लेगा बेचारा फंसेगा, और न लेओ फंसेगा, और इसलिए मैं न बता रहा देओ। हूँ उनको। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी ऐसे कई सारे मेरे खुद के पहचान के मेरे बाजू में रहते हैं, मतलब यानी रायपुर में रहते हैं। वो व्यक्ति जी बोलते सर। हैं सर मुझे पैसा ले लो, ये दे दो, मुझे जितना आईडी का उतना दे दो, माला रुक जाओ, तुम्हारी मेरे पास पैसा आएगा, मैं तुम्हारी आईडी एक्टिव करके दूंगा, बट मैं तुम्हारी आईडी को ना बेच सकता किसी को, ना दे सकता, ना कुछ, बस तुम वेट करो। तो वो आदमी का आज ही मुझे सुबह फोन आया, पहले 3-4 महीने से मुझे परेशान कर रहा था। आज बोलता है सर मैं कहीं से पैसा व्यवस्था करता हूँ और मुझे भी $93 में अपनी वो कनेक्ट को बाय करना है। तो ठीक ऐसे ठीक ऐसे ठीक। लोग हैं सर। तो वो समझाइए, समझाने समझाने का अपने को अंतर होता है। सर ठीक है, मैंने उनके घर थोड़ा पे समय जाके हो उनका चुका है। ओबीएस। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। और सभी इस माध्यम से अगर आपने सुना होगा तो कहीं अगर ऐसी बातें चल रही हो तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ना किसी से लो, ना किसी को दो, बस पेशेंस ठीक के ठीक। साथ ओके ओके इंतजार सर। करो, सबका भला होगा। तो वी आर क्या, इन इट, वी नीड टू इन इट, वी नीड टू इन इट।
We are so winning to meet. टू इन सुकांति You are मैम so कल अपन unique. बात करेंगे। सुकांति वसंता मैम कल बात करेंगे जरूर आपसे। थैंक